बिहार में वोटर लिस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने पूरे देश में हलचल मचा दी और इस हलचल के केंद्र में है चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव, जिनकी दलीलें सुनकर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और कोर्ट ने भी उनका शुक्रिया कहा। भारत के इतिहास में पहली बार 65 लाख लोगों के वोट एक झटके में मिटा दिए गए, यहां तक कि जिंदा लोगों को भी मरा हुआ घोषित कर दिया गया। योगेंद्र यादव ने कोर्ट में ऐसी दलीलें दी कि पूरे कोर्ट रूम में धमाका हो गया। आपको पहले ये बता दें कि विपक्ष इस एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को शुरू से बीजेपी को जिताने की एक साजिश बता रहा है। ऐसे में जब राहुल गांधी ने बकायदा चुनाव में धांधली के सबूत पेश किए तो बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मच गया, क्योंकि वोटर लिस्ट के इस पहले ड्राफ्ट में भी कई फर्जी वोटर्स होने के दावे किए गए। कई डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते वाले वोटर्स होने का दावा किया गया। यही नहीं, एक खास समुदाय के वोटर्स का नाम काटने के आरोप लगाए गए। तेजस्वी यादव ने खुद ये बात कही कि एक खास समुदाय को टारगेट करके उनके वोट्स काटे गए हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से दायर की गई कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इन्हीं याचिकाकर्ताओं में एक थे योगेंद्र यादव, जो कोर्ट में दो ऐसे लोगों का मामला लेकर पहुंचे जिन्हें वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो जिंदा थे। योगेंद्र यादव ने जजों के सामने कहा कि कृपया इन्हें देखिए, इन्हें मृत घोषित कर दिया है लेकिन ये जीवित है। ये सुनकर कोर्ट में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने इसे ड्रामा कहा, लेकिन जस्टिस जे बागची ने माना कि ये गलती हो सकती है जिसे सुधारा जा सकता है और योगेंद्र यादव का पॉइंट वाजिब है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक योगेंद्र यादव ने एक और चौंकाने वाली बात रखी। वो बोले कि भारत के इतिहास में पहली बार वोटर लिस्ट में संशोधन के बाद एक भी नाम जोड़ा नहीं गया। पूरे राज्य में नाम काटे गए लेकिन एक भी नया नाम नहीं मिला। वो बोले कि 65 लाख नाम डिलीट किए गए और ये आंकड़ा 1 करोड़ पार कर जाएगा। योगेंद्र यादव ने बड़ी बात रखी कि हम दुनिया के इतिहास में मताधिकार छीनने की सबसे बड़ी प्रक्रिया देख रहे हैं। वहीं योगेंद्र यादव के इस गहरे विश्लेषण के लिए कोर्ट ने भी उनका धन्यवाद किया। वहीं आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े ऑब्जर्वेशन भी दिए। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि आधार कार्ड नागरिकता या पहचान का अंतिम और एकमात्र सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आधार पर निर्भर रहना गलत है, क्योंकि इसमें अपूर्ण या गलत जानकारी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए दूसरे मान्य दस्तावेज भी जरूरी है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि आधार कार्ड के अलावा जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ 3% लोगों के पास है, पासपोर्ट 2.7% लोगों के पास और मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र 14.7% लोगों के पास है। वहीं चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि अगर किसी को मरा या जिंदा दिखाने में गलती हुई है तो सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन कपिल सिब्बल ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि शिकायत पहले ही चुनाव आयोग को दी गई थी और एक महिला का वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो बता रही है कि जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। इस बीच राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर सीधा हमला बोला। राहुल बोले कि पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, बहुत सारी सीटों पर खेल हो रहा है। वो बोले कि राष्ट्रीय स्तर पर और व्यवस्थित तरीके से ये किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग भी ये जानता है और हम भी ये जानते हैं। पहले हमारे पास सबूत नहीं थे लेकिन अब है। राहुल बोले कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक मतदाता एक मत संविधान की बुनियाद है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसके साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एक वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा 25 जिलों से होकर गुजरेगी। रोहतास से शुरू होकर पटना में खत्म होगी। हर जिले के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं ताकि प्रबंधन सुचारू रहे।